नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़, राइट मालूमात के साथ अपने और आपके चैनल राइट टीवी पे। नाजरीन, मैं हमेशा आम इंसान की बात करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं महंगाई पे। जो हुकूमत के दावे हैं कि महंगाई जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है लाहौर के अंदर। मैं आवाम से पूछूंगा कि क्या महंगाई ख़त्म हो चुकी है या उसी तरह है जिस तरह पहले थी, क्योंकि अगर हुकूमत सीरियस होती तो मेरा ख्याल है अब तक महंगाई पे कंट्रोल कर लिया होता। तो अगर दावे सिर्फ टीवी और प्रोग्राम तक ही हैं तो आपको मैं बेसिक लोगों से मिलवाना चाहता हूँ जो यहाँ पे मौजूद हैं। वो क्या कहते हैं? मार्केट में मैं खड़ा हूँ, यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? क्या महंगाई लाहौर के अंदर ख़त्म हो गई है? मरीम नवाज साहब के भी दावे हैं, अता तारड़ साहब के भी दावे हैं कि महंगाई तो हमने भाई ख़त्म कर दी है, बेहतरी की तरफ है। और सबसे बड़ी बात जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो चुकी है, हुकूमत के तो दावे हैं कि हमने काफ़ी हद तक कमी कर ली है महंगाई के अंदर और लोग खुशहाली की तरफ है। जी, गवर्नमेंट का दावा बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो दावा है सिर्फ अखबारात और टीवी के हद तक है, क्योंकि लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप लोगों के देखेंगे, उनके माशी हालात देखें तो दिन से दिन वो बदतर होते जा रहे हैं। आप वो चीज़ें जिनको पहले बेशर्मी या बेहयाई समझा जाता था, अब तो वो आम हो चुकी है। लोग क्या करें, बेचारे मजबूर हैं, परेशानियों में हैं, इतने घिरे हुए हैं कि उनको रास्ता कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग मजबूर हैं, परेशान हैं। लेकिन जहाँ टीवी की बात करेंगे, टीवी क्योंकि तमाम चैनल उनके अंडर हैं, तो टीवी चैनल पर आपको बिल्कुल नजर आएगी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इतनी हद अबूर कर जाती है, 1000 इंडेक्स के समझ आती है कि अगले दिन हम यूरोप में खड़े होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आम बंदा बहुत परेशान है, जो मुतवसत तक तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसको हम सफ़ेद पोश कहते हैं। बाकी जो है जो दावे हैं, दावे तो मरीम नवाज साहबा या अता तारड़ करते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन असल जो हकीकत है, हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ दिन में मार्केटों में होते हैं तो लोगों के जो हम हालात देखते हैं तो हम ये सोचते हैं यार कि अब बनेगा तो क्या बनेगा। तो बहुत परेशान है लोग हकीकत में। नाज़रीन कराम, दावे तक महदूद आप खुद देख सकते हैं। मैं आम मार्केट में लोगों से बात कर रहा हूँ, ये वो पब्लिक है, ये वो अवाम है जो आपको सच दिखाती है। सब दावे जितने भी हुकूमत वाले कर रहे होते हैं, इन पब्लिक के ही कर रहे होते हैं कि पब्लिक खुश है, पब्लिक मुतमिन है, पब्लिक खुशहाली में है, अवाम जो है वो हमारे साथ खुश है। तो भाई महंगाई अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाई, तो किसी और तरफ जाने से बेहतर नहीं है कि महंगाई पे सारा एक फोकस करे हुकूमत और बेहतरी की तरफ लेके जाए? सर, ये फोकस वो करते हैं जिन्हें लोगों से मोहब्बत होती है, कोई उन्हें पता होता है कि हमारे अपने लोग हैं। इनको कैसा बेसिक इनको कैसा माइंड सेट है नहीं। इनका माइंड सेट जो होता है पाकिस्तान में आना है, ये सियासत इन लोगों के लिए बिज़नेस है। इन लोगों ने अपने बिज़नेस करना है, तो बिज़नेसमैन जो होता है उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ता वो कोई मर रहा है या जी रहा है। इनको अपने बिज़नेस है कि यार हम बिज़नेस करना है, उसके लिए किसको मारना पड़े, किसको कुछ करने मर्जी करना पड़े, वो उन्होंने करना है। तो जब ये लोगों का दर्द महसूस करेंगे तब ये महंगाई की कंट्रोल करके जाएंगे। जब इन्हें दर्द नहीं तो महंगाई कंट्रोल करने से क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे? मुल्क के अंदर महंगाई कंट्रोल हो चुकी है, हुकूमत के तो दावे ये हैं कि हमने महंगाई पे काफ़ी कंट्रोल कर लिया है, तो इसकी क्या कहेंगे आप? नहीं, महंगाई कंट्रोल नहीं हुई है। देखें, ये हुकूमत माजी में 4, 5, 6, 8 बार आई है, पंजाब में ज़्यादा, फेडरल में कम। तो हर बार इनका सेम ही दावा है। अगर हर बार इन्होंने महंगाई कंट्रोल किया तो यही रहे हैं ना आज तक मुल्क में। तो महंगाई में आज जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी 140 रुपये फ्यूल था, अब 260 के करीब है, शायद इससे भी ज़्यादा। और उसकी आप देखें, डॉलर की कीमत देख लें, ओवरऑल जनरल कमोडिटीज़ देख लें जो डेली बेसिस पे हम यूज़ करते हैं। तो ये हुकूमत का दावा हुकूमत ने अपनी पॉजिटिविटी में ही बताना है। तो हम जो जनरल पब्लिक है, हमारी ओपिनियन में महंगाई कंट्रोल नहीं है। नहीं है? नहीं। आप देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करें तो वो नो डाउट तेज़ी में देखने को मिली है। क्या आम बंदे को उस पर कोई फ़र्क पड़ा है? मैं बताता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज में ना डिजिट्स की गेम है, और हमारे जो डार साहब हैं वो डिजिट्स को बड़ा अच्छा मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है स्टॉक एक्सचेंज की तेज़ी की या ऊपर जाने की, तो वो गवर्नमेंट के सोर्सेज से आ रही हैं। अच्छा, उसका इम्पैक्ट तो हमें ये पता चलना चाहिए ना कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई, 15 रुपये फ्यूल कम हो जाना चाहिए। अच्छा, वो जो हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है वो नहीं आया। अच्छा, हमारी तरफ से स्टॉक एक्सचेंज 7वें आसमान पे चली जाए, 6 आसमान छप्पड़ फाड़ के चली जाए ऊपर, बट जब तक हमें पब्लिक को यहाँ ग्राउंड पे रिलीफ नहीं मिलेगा, उसको ऊपर जाना हमें फ़ायदा नहीं देगा। नहीं देगा। आप कहते हैं कि वो सट्टे का कारोबार है, जस्ट के ऊपर जाए या नीचे जाए, आम बंदे को तो उसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ना पड़ेगा, कभी भी नहीं पड़ेगा मुझे लगता है। तो आप बंदा, एक आम गरीब इंसान इस टाइम, उसकी महंगाई कैसे कंट्रोल हो सकती है? वो अभी तक जो उम्मीद लगा के बैठा हुआ है
आने वाली हुकूमत से यही उम्मीदें थी कि वो कम से कम कुछ तो कोई रिलीफ देंगे, मगर आम इंसान में अभी तक रिलीफ नहीं पहुंचा। तो किस वजूहत की बुनियाद पर? ओके, सिर्फ एक डिसीजन लेने से ना आम बंदों को रिलीफ मिल जाएगा। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और वो जिन लोगों के पास इक़्तिदार है वो एक डिसीजन कर लें ईमानदारी से कि हमने गरीब को रिलीफ देना है, तो यकीन माने मुझसे और आपसे ज़्यादा उनके पास रास्ते अवेलेबल हैं कि किस किस रास्ते से रिलीफ देना है। तो वो ये डिसीजन कर लें तो कम कंट्रोल हो जाएगी चीज़ें। मरीम नवाज साहिबा ने एक दावा किया था कि जो आवाम पब्लिक यहाँ से निकली नहीं है, तो ये पाकिस्तान की जो लाहौर की खासकर आवाम है ये हमसे बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि हमने महंगाई पे बड़ा कंट्रोल कर लिया है, इसलिए आवाम पब्लिक निकली नहीं है। अब ये देख लो कि मैंने कितना काम किया है। वो तो अपने दावे जो आपके सामने ही है, क्या कहेंगे? लाहौर की आवाम इसलिए नहीं निकली कि खुशहाल थी? कहाँ नहीं निकली आप? एहतजाज में, इस्लामाबाद धरने में। ओके, आप एहतजाज की बात कर रहे हैं। देखें, इसमें ना मल्टीपल फैक्टर्स हैं। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से जो क्रैकडाउन थे वो, कुछ महंगाई के सताए हुए बंदे कि मैं दिहाड़ी करूं या उधर धरने पे जाऊं, ठीक है, लोगों की प्रायोरिटीज़ हैं। फिर कुछ लोग धरनों से और इन चीज़ों से इतने फेडअप हो चुके हैं कि इनसे रिज़ल्ट नहीं मिलना। अच्छा, धरने के रिज़ल्ट्स आपको कब मिलते हैं? जब आप जमहूरी हुकूमत में होते हैं। अब जमहूरी हुकूमत का मेन जो इवेंट होता है वो है इलेक्शन डे के एंड पे जो नताइज आए, और जिन नताइज को पूरी दुनिया के लोगों ने जो फेयर तबसरा करते हैं, उन्होंने कहा कि ये फेयर इलेक्शन नहीं थे। अच्छा, जब वो इस तरह की चीज़ें आएंगी तो फिर जमहूरियत और पब्लिक और ये गवर्नमेंट का ये जो जॉइंट वेंचर होता है कि मुल्क को साथ लेके चलने वाला, उसके फ्रूट्स नहीं आएंगे आपको। तो धरना जमहूरियत का एक पार्ट है। अच्छा, जब जमहूरियत का मेन वाइटल इवेंट ही कंप्रोमाइज़ हो गया तो धरना तो छोटी सी चीज़ है, तो वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। आपने ठीक कहा। आप ये कह रहे हैं कि जस्ट हुकूमत के जो दावे हैं वो सिर्फ टीवी और प्रोग्राम तक ही दावे हैं, आम पब्लिक, आम जिंदगी में, आम लोगों के घरों तक कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई महंगाई में कमी नहीं आ चुकी। आप जारी बात है कि पब्लिक में ही आप बात कर रहे हैं और पब्लिक ही है किस्म का। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं कि ये पब्लिक की राय है, और अक्सर मैं आपकी हमेशा आम बंदे की बात करता हूँ। आम बंदा क्या अपनी 2 टाइम का खाना खा सकता है? जो हुकूमत के दावे हैं या मरीम नवाज साहिबा के दावे हैं वो आपके सामने है, और आम बंदे की जो बात है वो भी आपके सामने है। आप खुद तज्जिया कर लें कि हालात कहाँ पे हैं, हम कहाँ खड़े हैं और हुकूमत कहाँ खड़े। वो कीमतें देख ले, बाकी देख ले, कहीं पे भी कोई चीज़ें सस्ते नहीं हुई। अगर थोड़े बहुत हुए भी है तो उसके मद में जो बिलें लिए गए बिजली के, गैस के, वो या जो टैक्सेस लिए गए वो आशा लिए गए। एक तरफ से आप कहते हो कि मैं आपके लिए 10 रुपये एक चीज़ सस्ती कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से बिजली के बिल 20 रुपया महंगे कर देते हो। ये तो महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, ये आप मतलब आपके तरीक़ा वारदात मुख्तलिफ हुए। सही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं कि ये वो पब्लिक है जो आम में बंदे की हमेशा अपने प्रोग्राम में बात करता हूँ। आपके सामने हुकूमत के दावे अपनी जगह पे, आम पब्लिक की आवाज़ और आम पब्लिक की बात आपके सामने है। मैं इस वक्त बिल्कुल मार्केट में खड़ा हूँ, और ये वो लोग हैं जिनके दावे हुकूमत कर रही होती है टीवियों में बैठ के, प्रोग्रामों में बैठ के, कि हमने तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई की तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और बिल्कुल खुशहाली की तरफ चल पड़ा है पाकिस्तान। और जैसा कि अब बात कर रहे हैं हम कि IMF का, सॉरी IMF तो नहीं है अभी, तो वो सीन हो गया है। जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी हम बात करें तो वो तेज़ी में देखने को मिली है, और सबसे बड़ा दावा जो होता है हुकूमत का कि स्टॉक एक्सचेंज में जब तेज़ी आई है तो मुल्क में तरक्की आ गई है, आम बंदे का चूल्हा जल गया। क्या स्टॉक एक्सचेंज की तेज़ी से आम बंदे का चूल्हा जला? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मुझे अपने IMF की भी बात की, ये तबाही है कि आज हम इतने बेबस हुए कि पाकिस्तान IMF के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता है, और जो शराइत वो रख रहे वो आम आवाम के लिए तबाही है। वो सिर्फ या कि अशराफिया का सोचते, या कि जो 2700 अरब जो है सालाना जो सब्सिडी दी जाती है शुगर मिल्स को, खाद फैक्ट्रीज़ को, सीमेंट फैक्ट्रीज़ को, वही पैसे अगर आम आवाम पे लगाए जाए, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, तो ये मुल्क बेहतरी की तरफ आ सकता है। वरना ना हुकूमत जो है इस वक्त इस संजीदा में मतलब नज़र नहीं आ रही, ना ही या कि पॉलिसी साज संजीदा नज़र आ रही। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा यूथ है, 64%, और वो यूथ इस वक्त डिप्रेशन के शिकार है, उनके पास रोज़गार नहीं है। हमारे मतलब मुल्क की हालात आप देख ले,
कि हमारे हमसाया हर तरफ से आप देख ले वो किस हाल तक पहुंच गए, मगर हम मज़ीद तबाही की तरफ जा रहे हैं।